लालच बुरी बला। एक जंगल में एक शिकारी शिकार खेलने के लिए आया तो उसे भयंकर सूअर मिला। शिकारी ने उस मोटे ताजे सूअर को देखते ही उस पर तीर चला दिया, मगर सूअर ने उस तीर की परवाह किए बिना ही मुड़कर उस शिकारी पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। बस फिर क्या था, कुछ क्षणों में उस शिकारी की लाश खून से लथपथ पड़ी नजर आई, मगर सूअर के पेट में लगा तीर उसे भी ले डूबा। यानी शिकारी के साथ साथ उसकी भी लाश वहां पर नजर आने लगी। मारने वाला भी मर गया और मरने वाला तो मरेगा ही। थोड़ी देर के पश्चात वहां पर एक गीदड़ घूमता हुआ आ निकला, तो उसने मोटे सूअर की लाश को वहां पर पड़े देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वह खुशी से नाच ही उठा था। वाह वाह, आज तो अपना नसीब ही जाग उठा है। पूरे का पूरा जंगली सूअर, वह भी मोटा ताजा। अब तो कई दिनों तक काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गीदड़ ने उसके पेट में लगा तीर निकाला। उससे जो अंतड़ियों का टुकड़ा लगा था, उस गीदड़ ने सोचा कि आज इसी टुकड़े को खाकर गुजारा करेंगे, कल से उसे खाना शुरू करेंगे। लालची गीदड़ लालच में फंस गया और तीर पर लगा मांस खाने लगा। उस लालची गीदड़ ने यह भी नहीं सोचा कि तीर के आगे लोहे का टुकड़ा भी लगा हुआ है। बस अंतड़ी के टुकड़े के साथ ही लोहे के टुकड़े को खाने लगा, मगर लोहे का टुकड़ा उस गीदड़ के गले में फंस गया, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसे कहते हैं भाग्य का खेल और लालच का फल। जीवन में इंसान यह भी भूल जाता है कि वह जो चीज़ तुम्हारे सामने मरी पड़ी है, वह भी तो पहले जीवित थी, और जब संसार में नहीं रही तो तुम भी कौन सा संसार में सदा रहोगे। ब्राह्मण की पत्नी ने जब उससे यह कहानी सुनी तो वह बोली, अच्छा ठीक है, घर में जो तिल पड़े हैं मैं उन्हीं की रोटियां बनाकर ब्राह्मणों को खिला दूंगी। हाँ, यह बात ठीक है। प्रिय, तुम यह भी याद रखो कि इस संसार में कोई भी जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो उसकी आयु, धन, कर्म, विद्या और मृत्यु, यह पांचों चीज उसी समय तैयार हो जाती है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। ठीक है, तो हमें अब मेरी आंखें खुल गई है। मैं आज के पश्चात कभी भूल नहीं करूंगी। उसी समय ब्राह्मण की पत्नी ने तिलों को गर्म पानी में भिगोया, फिर कूट कर उन्हें धूप में सुखा दिया। तिलों को वहीं छोड़कर वह बेचारी अपने और कामों में लग गई। इसी बीच एक कुत्ता वहां पर आया। उसने आते ही उन तिलों में पेशाब कर दिया। उस स्त्री ने जैसे ही कुत्ते को पेशाब करते देखा तो उसके मन में बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी कि वह क्या करे। उसने एक रास्ता निकाला। वह उन तिलों को लेकर पड़ोसन के घर गई थी। आप मुझे इनके बदले में साबुत तिल दे दो। जैसे ही वह उस पड़ोसन के पास पहुंची तो उस बूढ़ी औरत का बेटा भी वहां मौजूद था। उसने झट से उस बुढ़िया से कहा, माँ जी, इन तिलों को मत लो। अपने साफ और कूटे हुए तिल यदि तुम्हें देकर कोई साबुत और अच्छे तिल लेता है तो समझ लो कि इसमें कोई भेद है। अपने बेटे की बात सुनकर उस समय औरत ने तिल बदलने से इनकार कर दिया। उस ब्राह्मण की पत्नी की यह चाल असफल हो गई। इसे कहते हैं कि कभी भी लालच ना करे। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झूठ का सहारा हमें कभी नहीं लेना चाहिए। इससे खुद का ही नुकसान होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।